Hello everyone, welcome back in your own channel सुमित शाह NCERT पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम बढ़ते हैं इस सीरीज़ के लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि लेसन नंबर 8 है, जिसका टॉपिक है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मौसम क्या होता है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, फॉर एग्जाम्पल तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरण आदि। और ये सभी चीज़ें किसी भी मौसम को बनाने के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं। तापमान से मौसम डिसाइड होता है। ज़्यादा तापमान होगा तो गर्मी होगी। वर्षा होने से मौसम चेंज हो जाता है, आर्द्रता बढ़ जाती है। सूर्य की विकिरणों से गर्मी सर्दी का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः कौन कौन से मौसम होते हैं? सर्दी, जो कि दिसंबर से फरवरी तक होती है। इस मौसम में टेम्परेचर लो रहता है और ये ज़्यादातर उत्तरी भारत को अफेक्टेड करती है। नेक्स्ट है गर्मी, जो कि मार्च से मई तक रहती है। इसमें टेम्परेचर हाई रहता है और ये भी सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में ही होती है। और ज़्यादा जब गर्म हवाएं चलती हैं दोपहर में सूर्य की तेज़ गर्मी के कारण, तो उन हवाओं को लू बोला जाता है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु, जो कि जून से सितंबर तक होती है। और वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है, जो अरब सागर से उठने वाली पवनों से और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पवनों की वजह से होती है। नेक्स्ट है सर्द ऋतु, जो अक्टूबर से नवंबर में होती है और ये इसमें लौटते हुए मानसून की वजह से हल्की बारिश होती है और मौसम न ज़्यादा गर्म होता है और न ही ज़्यादा ठंडा होता है। इस समय जो मानसूनी पवनें हैं वे वापस सागर महासागरों की तरफ लौटती हैं और दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है इस मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु से क्या तात्पर्य है? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा। और हमारे देश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। इसी पे है हमारी कृषि डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरबी भाषा के मौसम से, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत में वर्षा किन पवनों से होती है? मानसूनी पवनों से। हमारे देश की जलवायु भी मानसूनी जलवायु है, तो मानसूनी पवनों की वजह से ही हमारे भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु किन कारकों पर निर्भर करती है? स्थिति कि कौन सा स्थान है, ऊंचाई, मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है या मरुस्थल है, तो उनके अनुसार अलग जलवायु होती है। उच्चावच और समुद्र से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म व मध्यम जलवायु वाले स्थान बताओ। सबसे गर्म जलवायु होती है जैसलमेर में और बीकानेर में, जो कि पश्चिमी भारत का हिस्सा है, राजस्थान का। मध्यम जलवायु है कोलकाता, मुंबई। वहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है, समुद्र के निकट होने की वजह से, और वहाँ पर न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा व सबसे कम बारिश वाले क्षेत्र बताओ। मेघालय, जो कि जिसमें कि मौसिनराम एक क्षेत्र है, उसे मासिनराम भी बोल देते हैं। राजस्थान का जैसलमेर। जैसलमेर में तो कभी कभी कई वर्ष तक बारिश नहीं होती, यानी कि बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ी क्या होती है? छोटे पौधों को झाड़ी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस, फूलों वाले पौधे, ये छोटे होते हैं आकार में। ये देखिए, ये कैक्टस हैं और ये पौधे या वनस्पति शुष्क स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पत्तियों व कम पत्तियों वाले वृक्षों के नाम बताओ। ज़्यादा पत्तियों वाले वृक्ष नीम, आम और भी बहुत होते हैं, एग्जाम्पल हैं। कम पत्तियों वाले वृक्ष में नारियल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? बिना मनुष्य की सहायता से स्वयं उपजने वाले पौधे, वृक्ष, झाड़ियाँ प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं।
यानी कि इनकी कोई खेती नहीं की जाती है, न ही इन्हें रोपा जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया की वजह से बीज इधर से उधर हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और बारिश की वजह से टेम्परेचर उन पौधों को, बीजों को जैसा भी वातावरण चाहिए उसी के अनुसार वे उपज जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन सी वनस्पतियों के प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। तो चलिए सीरियल वाइज इनके एक एक की डिटेल जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों में वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए इनको वर्षा वन बोला जाता है, और ज़्यादा वर्षा होने की वजह से ये ज़्यादा घने होते हैं। पत्तों का अलग अलग समय पर गिरना, यानी कि सारे पेड़ पौधे एक ही टाइम पर पत्ते नहीं गिराते, जिससे कि आधे पौधे पेड़ हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन बोला जाता है। प्रमुख वृक्ष होते हैं महोगनी, एबोनी, रोजवुड आदि, और इनका मुख्य क्षेत्र होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी, उत्तरी पूर्वी राज्यों के भाग। ये देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जिन्हें सदाबहार वन भी बोला जाता है। ये बिल्कुल हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, घने होते हैं बारिश की वजह से। तो इसमें से अगर बीच के पेड़ों की अगर पत्तियां झड़ भी जाती हैं तो इनमें पता नहीं चलता, ये हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये वन पतझड़ में नाम लिखा हुआ है, यानी कि मानसूनी वन होते हैं। मानसून में ये हरे भरे दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनमें इनके पत्ते झड़ जाते हैं, ये कम ग्रो करते हैं, ये कम घने होते हैं बारिश की कमी की वजह से। समय पर पत्तियां झड़ना, निश्चित समय पर, यानी कि ये एक ही प्रजाति में होते हैं। ये सभी पेड़ एक ही समय पर अपनी पत्तियों को गिराते हैं, जिसकी वजह से ये कम घने दिखाई देते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम आदि। उनके प्रमुख क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, यानी कि लगभग पूरे भारत में ही ये वन पाए जाते हैं। ये देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के पिक्चर, जिसमें सारे पेड़ एक ही समय पर पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे कि ये कम घने दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कटीली झाड़ियाँ, देश के शुष्क भागों में होती हैं। इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, ताकि पानी को ये स्टोर कर सकें, वेस्ट न जाए, कम पानी हो। प्रमुख वृक्ष होते हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि, और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और गुजरात आदि। ये देखिए कटीली झाड़ियों में इस तरह तो ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये कीकर है, और इस तरह ये कांटों वाले पेड़ होते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। विभिन्न प्रजातियां होती हैं इसमें, जो कि ऊंचाई के आधार पर बांटी गई हैं। पर्वतीय वन शंकुधारी होते हैं, यानी शंक्वाकार वृक्ष होते हैं, जो कि 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष होते हैं चीड़, पाइन, देवदार आदि। ये देखिए शंक्वाकार ये शेप होती है जो पर्वतीय वन होते हैं उनकी। यहाँ भी देख सकते हैं वनों में पहाड़ों के ऊपर इस तरह से शंकुधारी वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रजाति है मैंग्रोव वन। ये खारे पानी में भी रह सकते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष सुंदरी होते हैं। प्रमुख क्षेत्र होते हैं सुंदरवन, अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूहों में, यानी कि सुंदरवन डेल्टा सुंदरी वृक्षों से घिरा हुआ वहीं पर सुंदरवन है, वो बहुत गहरा वन है। सुंदरी प्रजाति के वन पेड़ होने की वजह से ही उस वन का नाम सुंदरवन पड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के लाभ क्या क्या होते हैं? वनों बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। वनों से हमें क्या क्या मिलता है देखते हैं। ऑक्सीजन, ईंधन, गोंद, मृदा प्रदूषण से बचाव करते हैं, लकड़ी, वन्य जीवों के निवास यानी कि सभी जीव जंतु जो जंगली होते हैं वो वनों में ही रहते हैं, जड़ी बूटियां हमें प्राप्त होती हैं। ये चित्र की हेल्प से देखिए, जो इसकी जड़ें होती हैं वृक्षों की वो मिट्टी को बांधे रखती हैं जिससे मृदा प्रदूषण कम होता है। फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, ये खेल के सामान है उसके लिए लकड़ी मिलती है। ईंधन मिलता है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ इनसे बनती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है पेड़ों से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, शहद मिलता है जिनको मधुमक्खियाँ बनाती हैं, फल प्राप्त होते हैं हमें, गोंद एवं लाख मिलती है, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास होता है, इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं और रबड़ भी मिलती हैं। इसके अलावा भी और बहुत से हमें फ़ायदे हैं, इसलिए हमें जब भी पॉसिबल हो हमें वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ये हमारा बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेरों का निवास मुख्यतः कहाँ है? गिर वनों में जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, असम, गुजरात, रेगिस्तान में पाए जाने वाले मुख्य जंतु कौन से हैं? गुजरात में है जंगली गधा जो कि कच्छ का रण में है। असम में है एक सींग वाले गैंडे, असम एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और रेगिस्तान ऊँट के लिए फेमस है। रेगिस्तान के अलावा ऊँट और कहीं नहीं मिलते इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में पाए जाने वाले जानवरों के नाम बताएं। जो प्रमुख रूप से मिलते हैं वे हैं जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि। और अन्य बहुत सारे जंतु भी मिलते हैं जो कि बंदर, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। इसके अलावा इंडिया में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख आदि और भी बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों के प्रमुख आश्रय स्थल बताएं। यहाँ पर हमने 2 आश्रय स्थल बताए हैं। फर्स्ट है केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है और भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि सर्दियों में आती हैं पक्षियों की, और ये विश्व धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये नैनीताल में है जो कि उत्तरांचल राज्य में है। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें 580 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? कोबरा, क्रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों बाघों को बचाने वाली परियोजनाएं। हस्ती परियोजना जो कि हाथी संरक्षण परियोजना है। बाघ परियोजना, बाघ संरक्षण परियोजना। हाथियों के संरक्षण के लिए हस्ती और बाघ के लिए बाघ परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम ह्यूमन बींग अवेयर हो सकें जो कि लुप्त होती हुई प्रजातियों को बचाने के लिए है। प्रमुख प्रवासी पक्षियों के नाम बताइए, यानी कि जो दूसरे देशों से आते हैं वो हमारे देश में आते हैं। पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉक, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बत्तख, कर्लियो, ये मुख्य प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया से कौन से पक्षी आते हैं? साइबेरियन क्रेन जो कि दिसंबर में आते हैं और मार्च के फर्स्ट तक रहते हैं। नेक्स्ट है, बारिश के विभिन्न भाषाओं के नाम बताएं। हमें ये तो पता है कि बारिश बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं, लेकिन बारिश हम कौन सी भाषा में बोलते हैं और वर्षा कौन सी भाषा में बोलते हैं? तो देखते हैं। वर्षा हिंदी भाषी शब्द है, बारिश उर्दू का शब्द है, पाउस मराठी भाषी शब्द है और बोरशा बंगाली शब्द है। तो हमें आज के इस चैप्टर से ये भी पता चलता है, ये भी सीखने को मिलता है कि हमें जानवरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, उनके लिए रिजर्व एरिया रखने की आवश्यकता है
शिकार कम करें और जो जानवरों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं उनकी जगह हम कुछ और वस्तुओं से किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। हमें जो कि जानवरों से हड्डी, सींग और पंख से बने हुए पदार्थों को खरीदने से मना कर देना चाहिए, जिससे कि इनके जो शिकार की दर पर कमी आ सके। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के साथ ही हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है NCERT ज्योग्राफी 6th क्लास की। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।